जितना भी क्लास में मतलब बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं, किए है ना, जितना भी लिखा है वो सब तुम लोग याद कर लेना। और आज इसका लेक्चर देते हैं, ठीक ना, मतलब कि जो भी हम लिखा है उसका लेक्चर सुनना है एकदम से, ठीक, आराम से ध्यान से, तब उसके बाद सारा दिमाग सबसे पहले देखो कि सबसे पहले हमारा जो शरीर होता है, जीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। तो ये बताओ कोशिका है क्या? तो कोशिका का मतलब हुआ कि जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये मालूम चल गया। मतलब हमारा जो शरीर है ना, किसका बना है? कोशिका का। जो भी कार्य होगा, हमारा शरीर जो भी क्या करेगा, कार्य करेगा या कोई भी काम करेगा, मेहनत करेगा, ये सब किसके कारण है? कोशिका के कारण। अगर हमारे शरीर में कोशिका नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का जो है ना बनावट, जो रचना ही नहीं हो सकता था, क्योंकि शरीर किसका बना है? कोशिका का बना है। ये तो पता चल गया। आगे बताओ कोशिका का जो है ना संख्या, मतलब किस जीव में कितनी कोशिका की संख्या होगी, संख्या वो किस पे निर्भर करता है? जीवों के शरीर पे। कोशिका की संख्या किस पे निर्भर करता है? जीवों के शरीर पे। अर्थात जीवों का शरीर जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। जीव का शरीर जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका क्या होगा? उसमें ज्यादा ही होगा, उतना ही ज्यादा होगा ना। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। याद रखना। और सबसे पहले बात ये तो पता चल गया कि जो शरीर होता है किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और जो कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? जीवों के शरीर पर निर्भर करती है। ये इतनी बात हो गया। अब बताओ, अब एक आता है ऊतक। क्या आता है? ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो अब ये बताओ टिश्यू है क्या? ऊतक। ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? ऊतक क्या होता है? ऐसी कोशिकाओं की समूह। ऊतक भी एक कोशिका ही होता है। क्या होता है? ऊतक भी एक कोशिका होता है। तो ऐसी कोशिकाओं, सुनिए ध्यान दो, ऐसी कोशिकाओं की समूह जिसका बनावट, रचना और कार्य, बनावट, रचना और कार्य क्या हो? समान हो, एक जैसा हो। जैसे कि देखो हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी का हर एक अंग है, अलग अलग अंग है ना। हमारे आंख है ना, आंख में भी एक कोशिका थोड़ी होगा, आंख में बहुत सारा कोशिका होगा। क्या होगा ये बताओ? आंख की जितनी भी कोशिका, उसका सिर्फ काम क्या होगा? देखने का। वो और कोई काम नहीं कर सकता। क्या आंख कोशिका सूंघने का काम करेगा? नहीं करेगा ना। इसीलिए इस आंख में पूरा कोशिका का समूह है। क्या है? समूह है। इसका बनावट भी क्या होगा? एक जैसा होगा। इसका जो बनावट होगा, बनावट क्या होगा? एक जैसा होगा। और इसका कार्य भी क्या है? एक जैसा, अर्थात देखने का कार्य। क्या है इसका कार्य? देखने का। जैसे कि हमारा मान लो कि कान की कोशिका है। क्या है? कान की कोशिका जो भी है, इसका एक समूह होगा। समूह है ना। इसका ये जितनी भी से कोशिका कान में इसका एक समूह है। और ये सिर्फ यही काम करेगा, हम जो है ना इस भाग में एक जैसा काम करें। इस कान में जो है जितने भाग एक जैसा काम क्या करेगा? या तो सुनाने का काम करेगा, सुनने का काम करेगा कान का ना। ये कोशिका क्या करेगा? सामने थोड़े होगा कि दौड़ने का काम करने लगेगा। अर्थात दौड़ने का काम कौन सा कोशिका करेगा? हमारे पैर का कोशिका, ठीक ना। हमारे पैर का कोशिका क्या करेगा? दौड़ने के काम करेगा। जिसको एक समूह होता है। क्या होता है? एक समूह होता है, उसका कार्य एक ही होता है। उसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समझ गया? तो ऐसी कोशिकाओं के समूह जिसका रचना, बनावट और कार्य, आकार भी हो सकता है, और कार्य क्या हो? एक जैसा हो, अर्थात समान हो, तो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। समझ गया? हो गया। अब चलो चलते हैं कोशिका की खोज में। किससे चलते हैं? कोशिका की खोज में। कोशिका की खोज क्या है कि देखो, सबसे पहली बार ध्यान दो, एक आता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। देखो कोशिका की खोज तभी हो सका, देखो हम कोशिका को सिर्फ एक ही यंत्र से देख सकते हैं। वो क्या है? माइक्रोस्कोप। तो ये बताओ, सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ होगा कि कोशिका खोज हुआ होगा? माइक्रोस्कोप का। क्योंकि माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तभी तो हम कोशिका को देख पाए। एकमात्र साधन कोशिका का, अर्थात सेल को देखने के एकमात्र साधन क्या है? माइक्रोस्कोप। अर्थात इससे पता चलता है कि सबसे पहले किसका खोज हुआ है? माइक्रोस्कोप का, ठीक है ना। उसके बाद किसका? कोशिका का, ठीक है। तो ध्यान दो, समझ गया ना। सबसे पहले किसका खोज हुआ होगा? माइक्रोस्कोप का। तो ध्यान दो, तो सर्वप्रथम जो ना जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, माइक्रोस्कोप का खोज किया था रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने 1665। किसका? 1665। हाँ, तो रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने 1665 में सर्वप्रथम एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। क्या? माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किया। जब उसका आविष्कार करने के बाद उसने जीवों का एक छोटा सा अंश लिया, ठीक ना। वो जो जीव होता है ना, जीव में तुम्हारा पेड़ पौधा भी आ गया। क्या आ गया? पेड़ पौधा आ गया, कोई जीव जंतु आ गया, इंसान, ये सब क्या हुआ? जीव हुआ। तो सर्वप्रथम क्या किया? जीवों का एक छोटा सा अंश लिया। क्या लिया? अंश लिया। अंश में क्या लिया था? वो लिया था पौधा का, पेड़ पौधा का एक छिलका, ऊपर वाला छाल लिया था, ठीक ना। इसीलिए हम जीवों का अंश लिखा देते ताकि तुम लोग को
कुछ बेहतर समझ में आ जाए, ठीक ना। जिसको जीव के छाल को हम कहते हैं कॉर्क कहते हैं, क्या कहते हैं कॉर्क। तो जो ऊपर में छाल जो निकलता है ना, हाथी सबका छाल देखता होगा, अमरूद सबका निकल जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं कॉर्क, क्या कहते हैं कॉर्क। तो एक जो जीव थी पेड़ पौधा का छाल लेकर जब माइक्रोस्कोप में देखा, जैसे ही माइक्रोस्कोप में वो नजर डाला तो वो उसको जो है अंदर क्या दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया, मधुमक्खी की छत्ती की तरह उसको एक नजर आया। उस जैसे वो नजर आया उसका नाम रॉबर्ट हुक ने क्या रख दिया, सेल रख दिया, अर्थात कोशिका। क्या रख दिया, कोशिका। इस तरह कोशिका का क्या हो गया, हमारा खोज हो गया। और आज हम कोशिका के बारे में तरह तरह के उसके बारे में विचार करते हैं, पढ़ते हैं ना। तो कोशिका की खोज करने में बहुत मेहनत लगा है, सालों साल लग गया है। तो इस तरह पता चल गया ना कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने कब किया, 1665 में। आज से बताओ हम कोशिका को किससे देख सकते हैं, एकमात्र माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके साथ अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं, लिखित तुम लोगों को कोई भी टेंशन नहीं पढ़ने में, स्टोरी के माध्यम से समझो, एकदम से आराम से याद हो जाएगा पूरा किताब। क्या हो गया, ठीक है, ध्यान दो तुम लोग पढ़ो। अब इतना चल कहानी था, एक और से यहाँ तक समझा देना। चलो अब पढ़ते हम लोग, आगे पढ़ेंगे क्या, कोशिका की खोज हो गया।